हाँ, तो बच्चों आज की क्लास में जो आप सीखेंगे वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके स्कूलों में टेस्ट वेस्ट में तो बहुत कॉमनली दिया जाएगा वो सब कुछ, कि आपको मैं सिखाया था परसों में से हिंट के तौर पे कि किसी भी स्क्वायर रूट के अंदर अगर प्राइम नंबर आ रहा है तो वो कैसा बन जाएगा, इर्रेशनल नंबर बन जाएगा। ठीक है, तो आपको मैंने ये भी सिखाया था, इफ अ नंबर p divides a square, if a number p divides a square, then p divides a also. If a number p divides a square, then p divides a also. ठीक है, सही है। देखो जैसे कि तो सवाल ये है, तो अब मैं इसका यूज करूंगा। ठीक है, अच्छा एक चीज और मैं कह रहा हूं कि अगर 6 को 3 डिवाइड कर सकता है ना, समझ रहे हो बेटा, 3 डिवाइड 6 अगर ये है, ठीक है, तो बेटा क्या आप इस 6 को 3 into 2 बोल सकते हो? yes, है ना, सिंपल है। तो अगर मैं कह रहा हूं कि P डिवाइड्स या फिर A कह रहा हूं मैं, मान लो, तो इसका मतलब A क्या बन जाएगा, P इंटू समथिंग कोई नंबर। समझ रहे हो? जो मैं यहां पे यूज करूंगा वो तो पता होना चाहिए। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं कहता हूं कि A डिवाइड्स B, तो मतलब B को आप A इंटू C लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो ये टर्म समझ में आपको आ गई, शायद आ चुकी हैं। अब नेक्स्ट चीज है बेटा जी, कोप्राइम। क्या बेटा? कोप्राइम वो होते हैं जिनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा अदर देन 1। जैसे कि 2 और 3, ये क्या है, कोप्राइम है ना। 8 and 9 भी क्या है बेटा जी, कोप्राइम। अब समझने की बात यह है, जब मैं कहूंगा आपसे कि कोई नंबर P अपॉन Q फॉर्म में है ना, इस प्रूफ में जब बोलूंगा कि एक नंबर P अपॉन Q फॉर्म में है, तो मैं ऐसा मान लूंगा कि वो किस स्टेट में है, अपनी कोप्राइम वाली स्टेट। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या कहा है, 4/6 है, ये भी P अपॉन Q फॉर्म में है ना। पर इसको हम अभी डिवाइड कर सकते हैं, 2 2 4। तो मैं जो भी नंबर मानूंगा अब मैं वो इस फॉर्म में मानूंगा जहां पे नंबर्स ऊपर नीचे क्या होंगे, कोप्राइम, कोई फैक्टर इनका नहीं होगा, किसी कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं होंगे। क्या मेरी बात समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को? इन चीजों का अब इस प्रूफ में इस्तेमाल भरपूर होगा। ठीक है, क्लियर? तो अब देखते हैं, चलिए इसको हटा देते हैं। ठीक है, इसको भी हटा देते हैं। तो जो सवाल पहला है कि प्रूव दैट √2 इज इर्रेशनल। ये हमें प्रूफ करना है, √2 क्या है, इर्रेशनल है। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है बेटा, समझ गए? तो बच्चे अब देखो हमें ये जो हम जिससे प्रूफ कर रहे हैं, इसका एक मेथड का नाम है मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, कि अपनी ही कही बातों को गलत साबित कर देना। तो इसका एक नाम है मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, क्लियर बच्चों? तो अब देखिए, प्रूव दैट √2 इज इर्रेशनल। तो देखिए, लेट कर लीजिए, लेट √2 इज रैशनल। लेट करिए, √2 क्या है, रैशनल है। ठीक है, क्लियर? तो √2 इज इक्वल टू, बेटा मैं अगर रैशनल है तो किस फॉर्म में होगा? ठीक है, क्लियर है? जहां पे कि Q क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 एंड P एंड Q आर कोप्राइम।
इंटीजर्स तो हैं, कोई दिक्कत ही नहीं। क्या है ये? कोप्राइम। मतलब हमने ऐसा मान लिया कि इसका कोई भी फैक्टर और नहीं है। ठीक बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। अब बेटा जी अगर मैं इसे यहां ले जाऊं तो √2q इज इक्वल टू p, बेटा स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड कितना होगा बेटा? 2q का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर। अब देखो, अब वही स्टेटमेंट आएगी। जब बच्चे मैंने कहा था कि 6 को आप लिख रहे हो 3 × 2, तो आप कह सकते हो कि 3 डिवाइड 6 या फिर 2 डिवाइड 6, कुछ भी बोल सकते हो, और सच बात है ये। तो ऐसे ही अगर 2q का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर है तो मैं क्या कह सकता हूं कि 2 डिवाइड्स p स्क्वायर, 2 डिवाइड्स क्लियर बेटा? आपको मैंने, अब मैं इस पीले मार्कर से लिख रहा हूं जो मैंने आपको सिखाया था। इफ अ प्राइम नंबर p डिवाइड्स a स्क्वायर, ठीक है? देखो अभी हम जो भी क्वेश्चंस कर रहे हैं प्रॉपर जो एग्जाम में है वैसे कर रहे हैं, ठीक है? रिवीजन में मैं जब ये कोर्स पूरा हो जाएगा हमारा एक्स्ट्रा बुक से भी और इससे भी, तो रिवीजन में मैं ऐसे नहीं कराऊंगा। पेपर टर्म 1 का ऑब्जेक्टिव आएगा तो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस शीट में सॉल्व कराऊंगा, ठीक है? अभी सब कुछ सिखा रहा हूं रिवीजन में, क्योंकि जून तक कोर्स हो जाएगा हमारा, ठीक है? तो रिवीजन में हम लोग क्या काम करेंगे बच्चे? सारे ऑब्जेक्टिव्स करेंगे, ठीक है? क्लियर है? तो इफ अ प्राइम नंबर p डिवाइड्स a स्क्वायर, देन p divides a also, ठीक है? सही है ना? तो ठीक है, इफ अ प्राइम नंबर p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a also, ये बात हमको समझनी थी। अब देखें बच्चे, तो मैं क्या कह सकता हूं कि 2 डिवाइड्स p also, ठीक है? तो 2 क्या कर रहा है? p को डिवाइड कर रहा है। तो क्या मैं p इज इक्वल टू 2a लिख सकता हूं? भाई अगर 2 p को डिवाइड कर रहा है तो कुछ तो आएगा डिवाइड करने पे। जैसे कि 2 6 को डिवाइड कर रहा है, तो 6 कितना हो गया? 2 × 3। 2 p को डिवाइड कर रहा है तो p कितना हो गया? 2 × a। समझ गए? मान लो यहां पे ये p हो गया, ये तो 2 था ही, इसको a मान लिया। कहानी पल्ले नहीं पड़ी? नहीं पल्ले पड़ी कहानी। देखो हम 2 स्टेटमेंट साथ में लिखते हैं, 2 डिवाइड्स p और 2 डिवाइड्स 6, अब साथ में लिखते हैं, है ना? तो आप समझिए p की जगह पे क्या है? 6 है। तो जब 6 मैंने लिखा तो कितना हो गया? 2 × 3 हो गया। क्लियर है? अब बच्चे यहां तो 6 मुझे मालूम था, तो मुझे मालूम पड़ गया कि 2 से डिवाइड करने पे 3 आएगा, और यहां तो p है। अब 2 से डिवाइड करने पे क्या आएगा पता नहीं है, तो उसे मैंने क्या मान लिया? क्लियर है? अभी समझ में आ गया सबको? ठीक है ना? अब ये थी आपके पास पहली इक्वेशन, ये थी आपके पास दूसरी इक्वेशन। तो क्या करोगे आप? पुट कर दोगे, पुट इक्वेशन 2 इन 1 में पुट कर दो। जब बात समझ में ना आए तो मुझे मना कर देना, ऐसे बेसिक एग्जांपल देके कहानी समझा देंगे, जबरदस्ती यहां मत करना। 2-3 क्वेश्चन करूंगा इस टाइप के, तुम्हें याद भी हो जाएगा, ठीक है? दिक्कत मत लेना बिल्कुल भी जीवन के अंदर में। p की वैल्यू 2 यहां पुट कर दी, तो 2 × q का स्क्वायर। अब हमको p की वैल्यू पुट करनी है 2a का होल स्क्वायर, तो 2q का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर। इससे काट दिया, q स्क्वायर इक्वल टू 2a का स्क्वायर। सब बच्चे पहले इतनी कहानी को नोट करो। चलो देखो बच्चों, अब क्या होगा?
अब हाँ, अभी क्या होगा देखो, क्यू स्क्वायर इक्वल कितना 2a², तो क्या बोल सकते हो कि 2 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर। भाई अगर आप कह रहे हो ना कि क्यू स्क्वायर कितना है 2 इंटू समथिंग a², तो मतलब कि 2 ने इसको डिवाइड कर दिया, समझे नहीं क्या। अगर मैं कहता हूं कि 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3, तो मतलब कि 2 ने 6 को डिवाइड कर दिया, यही तो मतलब है, तो वही मैंने बताया। ठीक है, अब अभी हमने देखा कि अगर एक प्राइम नंबर p डिवाइड कर रहा है a² को, तो वो a को भी करेगा। तो अगर एक नंबर 2 डिवाइड करेगा किसको, q² को, तो 2 डिवाइड्स। अब बच्चों, अब कहानी में एक ट्विस्ट आएगा। 2 डिवाइड्स p यहां पे था, एंड 2 डिवाइड्स q, हाँ 2 डिवाइड्स p एंड 2 डिवाइड्स q, ये हो गया। अब हमारी अजम्पशन क्या थी, अवर अजम्पशन इज कि p एंड q आर को-प्राइम, p एंड q आर को-प्राइम। हमारी अजम्पशन ये थी कि p और q क्या है, को-प्राइम है। बात समझ गए। अब p और q अगर को-प्राइम हैं, फैक्टर तो बनना चाहिए था, या कितना आ गया 2 आ गया, तो अवर अजम्पशन इज, हाँ ठीक है, हमारी जो हमारा मानना था, अवर अजम्पशन इज रॉन्ग, ऐसा हो गया। सो देयरफॉर √2 इज इर्रेशनल नंबर। मेरी बात समझे, है ना। अभी एक क्वेश्चन और कर लेंगे, हमको अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, लिखो सब बच्चे। अब ऐसा ही बच्चों एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलिए, √5 मान लो इज इर्रेशनल, ये प्रूफ करना है। √5 इज इर्रेशनल, ये हमें प्रूफ करना है। तो मैं चाहूंगा कि एक बार आप सब बच्चे जो पीछे प्रूफ किया है उससे देख के इसे लिखें, और फिर मैं लिखूं तो क्रॉस चेक कर लें कि आप मैंने सही लिखा कि नहीं लिखा है। ठीक है, सब बच्चे वो खुद से लिखें। फिर सीख, आज कल फिर से ऊपर हाथ करना तुझे। देखो भैया, फिर से स्टेप देखो, सिंपल स्टेप है, बिल्कुल फिक्स स्टेप है। √5 है ना, लेट कर लेंगे कि √5 क्या है, रैशनल। ठीक है, तो √5 को लिखना है p/q फॉर्म में, वेयर p एंड q आर को-प्राइम। हाँ, एक मिनट रुक जाओ, ठीक है, p एंड q आर को-प्राइम। अब और वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू 0, ये तो है ही, फिक्स स्टेटमेंट है बेटा जी। यहां कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई, √5q इज इक्वल टू p, ओ हाँ बेटा, सॉरी बेटा, स्क्वायर बोथ साइड, हाँ स्क्वायर बोथ साइड, 5q का स्क्वायर इज इक्वल टू p का। तो अब तुम्हें पता है, वाह बच्चों वाह, 5 डिवाइड्स, तो 5 डिवाइड्स, है ना, 5 डिवाइड p ऑल्सो। तो इसका मतलब आप इस 5 को लिख सकते हो, नहीं हाँ, p इस वैल्यू को यहां पे पुट कर देना था, है ना। शाबाश 5q का स्क्वायर इज इक्वल टू 5a। जिसको जो स्टेप समझ नहीं आया मुझे बोल देना। तो कितने प्रतिशत भारतीय हैं जिनको यहां तक समझ में नहीं आया? कितने प्रतिशत भारतीय हैं? नहीं है ऐसे, 0% भारतीय हैं। ठीक, चलो भैया भारतीयों, तो इसका मतलब अब भैया यहां से हमारे आशीष पालीवाल भाई जी ने सवाल पूछा, तो अब सुनेंगे शांति से बच्चे, कोई नहीं बोलेगा, भाई की बात को दोहराया जाएगा। 5 डिवाइड्स q ऑल्सो,
तो पालीवाल साहब 5 ने डिवाइड करा P को भी, लिखा है 5 ने किया Q को भी, ठीक है। तो 5 डिवाइड्स P एंड Q। तो अब हमारी जो बात थी कि P और Q को प्राइम है, हमारी जो बात थी कि P और Q क्या है बेटा, को प्राइम है, वो क्या हो गई, गलत, ठीक है। तो इट इंप्लाइज कि P एंड Q आर नॉट को प्राइम। तो इसका मतलब कि अवर अजम्पशन इज, हाँ, अवर अजम्पशन इज रॉन्ग। तो √5 क्या हो गया, सबको याद सा हो गया है ना, सिंपल सवाल है। देखो बच्चों, वैसे तो ऐसा है कि अगर दो इर्रेशनल नंबर्स हैं, दोनों पॉजिटिव में अगर हैं, तो दो इर्रेशनल नंबर का सम हमेशा क्या आएगा, इर्रेशनल, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, अगर एमसीक्यूज में आता है तो आपको ऐसे याद रहना चाहिए, पर अगर नहीं आया एमसीक्यूज में तो क्या होगा देखते हैं, ठीक है। तो होगा ये कि फिर से लेट कर लेंगे कि √2 + √3 आर इज रैशनल, ठीक है, सही है बेटा। √2 + √3 को आपने फिर से क्या करा बेटा, P/Q की फॉर्म में लिखा, वेयर P एंड Q आर को प्राइम। पूरी कहानी को पता है, ठीक है, समझ गए बेटा जी। √3 को लिख दो P/Q - √2, कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सुनना शांति से, ठीक है। बातें नहीं करनी है आपस में, बिल्कुल नहीं बोलना है, चुपचाप से पढ़ो। स्क्वायर करेंगे बोथ साइड, तो क्या होगा, 3 = a - b का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab, क्लियर है, ठीक है। a², इसका स्क्वायर क्या, 3 हो गया, ये कितना है, a - b का होल स्क्वायर, क्या ये, a - b का होल स्क्वायर, ठीक है। और फॉर्मूला होता है ना बेटा a - b का होल स्क्वायर का, हाँ, a² + b² - 2ab। देख लो, किसी को कोई दिक्कत अगर इस सवाल में आ रही है, मुझे उनकी आंखों में डाउट दिख रहा है, तो इसलिए मैं बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। इसे a मानो, इसको b मानो, a - b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर तो P² / Q प्लस √2 का स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है बच्चों। तो P का स्क्वायर बाई Q का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2 माइनस 2√2P/Q। बताओ कोई दिक्कत, यही मैंने यहां पे लिखा है बेटा, -2ab, तो 2 × √2 2√2, ठीक है, समझे। तो यहां पे आपको मैंने रफ में ये सब कुछ लिख के दिखा दिया, जो तुम उसको रफ में अलग से ऐसे लिख लेना अगर समझ में ये ना आए तुम्हें, ठीक है बेटा, समझ गए। तो अब देखो, अब करना क्या है, इस 2 को यहां लेके माइनस कर दो, 3 - 2 बराबर P² बाई Q² माइनस 2√2P/Q। मैं यहां से लिख रहा हूं पीले मार्कर से, ताकि ये आपको ऐसा लगे कि उसका पार्ट है, सॉल्यूशन का पार्ट है, ठीक है, अलग है। तो 1 = P² बाई Q² माइनस 2√2P/Q। अब बच्चों इसे भी यहां ले जाओ, 1 - P² बाई Q² माइनस 2√2P/Q। बच्चों मैं अगर यहां से माइनस कॉमन लूं तो सिंबल चेंज हो जाएगा, जो माइनस का है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस का है वो माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा P² बाई Q² माइनस 1। और जो यहां से मैंने माइनस कॉमन लिया था वो मैंने इससे क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, वो कितना आ गया, 2√2P/Q। अब बच्चों एलसीएम ले लो इसका, तो क्या हो जाएगा, P² माइनस Q² अपॉन कितना बेटा, Q², 2√2P/Q। तो इस Q से Q को
खत्म कर दो, नेस्त नाबूद कर दो, है बेटा? हाँ तो स्क्वायर है तो क्या हो बचा है ना भाई, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन में क्यू बराबर 2√2p। तो बच्चों क्या मैं इसे लिख दूं, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन में 2pq बराबर √2 लिख दूं ऐसे? समझ रहे बात को? कुछ नहीं करा, स्क्वायर करा और √2 की वैल्यू को अलग निकालने की भरपूर हमने यहां पे कोशिश करी। ठीक है, तो इस कोशिश के बाद बच्चों को ये मिला, तो मैं इस पूरे ऊपर के टर्म को a मान लूं, मैं इस टर्म को पूरा b मान लूं, तो हमने क्या देखा, जो √2 है वो किस फॉर्म में आ गया, विच इज रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है? बिकॉज √2 तो क्या है, इर्रेशनल। तो ये गलत हो गया ना, गलत हो गया ना। तो इसका मतलब जो हमारी अजम्पशन थी वो रॉन्ग थी, है ना। सो अवर अजम्पशन इज रॉन्ग। तो ऐसे सवालों में हमको ये मानना पड़ता है कि भैया ये √2 और √3 जो हैं अलग अलग तो क्या हैं, इर्रेशनल है, इनका सम भी इर्रेशनल है, हमको ये प्रूफ करना था। ठीक है बेटा? हाँ हाँ, ये मैंने क्या कहा, ये सॉल्व करके जो पूरा आया है कुछ तो वैल्यू आई होगी, इसको a मान लो, ये कुछ तो आया होगा, इसको b मान लो। तो जब भी a अपॉन b की फॉर्म आती है, जब भी a अपॉन b की फॉर्म आती है तो क्या बन जाता है, रैशनल बन जाता है ना। बट हमने क्या प्रूफ किया था अभी, √2 क्या है, इर्रेशनल। ठीक है ना, तो इसलिए हमारी जो अजम्पशन है वो क्या हो गई, गलत हो गई। सो देयरफॉर √2 प्लस √3 इज रैशनल। सब बच्चे बात समझ गए मेरी? कोई दिक्कत तो नहीं? एक बार लिखो, फिर ऐसा ही क्वेश्चन हम और करेंगे। हाँ सॉरी, इर्रेशनल। हाँ बेटा, तो इसको लिखो पहले, समझाता हूं। ठीक है, लिखो लिखो।